Okay. Now, profit from operations, profit from financing, sorry, right, financing activities and investing activities. So basically, because हम operations की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें से आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो माइनस करना पड़ेगा. So there's something called EBIT. EBIT is earning before interest and tax. तो वो हम लोग, if you remember, we see it here. Go to any company. So you see this EBIT here, right? हमने सेल्स की बात की थी, हम सेल्स देखते हैं. हमने यहाँ बात की EBIT की, ठीक है. So ये जो EBIT है, ये अर्निंग बिफोर इनकम डेप्रिशिएशन टैक्स है. सो ये वही चीज़ है, राइट. सो अगर ये पॉजिटिव दिखता है, इसमें कुछ इंक्रीमेंट आपको दिखता है, तो एक तरह से बताता है कि हाउ गुड कंपनी इज टू मैनेज इट्स ऑपरेशंस. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करना है अगर, तो आप एबिट को देखते हैं on a very higher level. So EBIT is, if it is EBIT is improving, then operations are effective. They are doing it very good. And what is excluded is your taxes, investments, asset sales जो हमने बात की थी है ना, cash receipts from selling assets. तो वो सारी डेट रीपेमेंट, ठीक है, फिनेंस रिलेटेड एक्टिविटी, वो सारी सब हटा दीजिए. उसके बाद आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है वो फिर आपकी ऑपरेशंस से आती है ना, हाउ इफेक्टिव यू आर इन योर ऑपरेशंस. सो also known as operating profit or EBIT, earning before interest and taxes. That is the starting point of cash flow from operations and excludes financing and investing items. ओके, आगे चलते हैं. अच्छा, well, let's look item wise what they are. Receivables. Receivables, as name suggests, what I am supposed to receive in terms of cash. I don't have it right now, लेकिन आना है. It is like in every business, if you must have seen कि उधार पे चलता है मामला, है ना. तो किसी को अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो एकदम से पैसा नहीं देता कोई. तो पहले माल उठ जाता है, उसके बाद पैसा आता रहता है. तो इट इज़ लाइक, ये अपना होता है ना, पनवाड़ी. पनवाड़ी पे जाता है आदमी जो डेली सिगरेट पीता है, वो क्या कहता है, खाते में लिख लेना, है ना. वो इमीडिएटली पैसा नहीं देता, खाते में लिख लेना, ऐसा हर दिन खाते में लिखता रहता है वो कि आज का खर्चा, कल का खर्चा, क्या क्या रहा. वो एक आपका पान वाला लिखता रहता है, पान सिगरेट वाला. और उसके बाद कभी एक महीने में जो है वो पैसा जिस बंदे ने यूटिलाइज किया उसको दे देता है. तो जो अमाउंट पनवाड़ी अपनी बुक में लिख रहा है, अपनी कॉपी में लिख रहा है कि ये आना है, आया नहीं है, वो रिसीवेबल है, रिसीवेबल अमाउंट है. तो वो आएगा, आप ही का पैसा है, आपने, है ना, आपने सेल किए है, अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, तो पैसा आपका आएगा, बट अभी आपके पास आया नहीं है, रिसीवेबल है. तो नाउ रिसीवेबल इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, should it be negative or positive? Any idea? पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं दिखेगा क्योंकि आपके पास है ही नहीं. मतलब फ्यूचर का, दिस इज द फ्यूचर रिसीवेबल्स ना। या बट आपके हाथ में नहीं ना, तो कैश इन हैंड नहीं है, आपके आपके पास नहीं है. ओह सॉरी सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड, सॉरी। जी जी जी, है ना. तो अभी नहीं है, आना है.
तो क्योंकि आपने उधार पे दिया ना, तो आपके हाथ में तो है नहीं ना, कि बिकॉज यू हैव, Receivable decrease then. या इट डिक्रीजेस। सो मेरे पास अभी नहीं है, तो इट विल ऑलवेज शो एज नेगेटिव। बट नाउ इसका रियल मीनिंग तो जब आप समझते हैं तो आप समझते हो कि आना है, तो ठीक है, कोई इतना नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव दिख तो रहा है, बट अगर इफ इट इज मोर देन यू नो दिस थिंग, जरूरत से ज्यादा ही नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी सेल तो कर रही है, सामान तो दे रही है, लेकिन ऑपरेशनली ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं लोगों से पैसा वापस लेने में लेट हो रहा हूँ। सामान तो बेच रहा हूँ, खाते में लिख लेना, खाते में लिख लेना, पिछले 1 साल से खाते में ही लिख लेना, पैसा दे ही नहीं रहा है, तो ऑपरेशनली मैं वीक हो गया। तो शुड नॉट बी वेरी हाई, है ना। तो इसको अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं, विच इज AR, है ना, जो आप इसमें देखेंगे बुक में, है ना। तो AR अगर बढ़ रहा है, जिसका मतलब कैश जो है वो रुका हुआ है, इट्स एन आउटफ्लो, इट्स एन आउटफ्लो, दैट्स व्हाई इट शोज एज नेगेटिव। So, and if it is decreasing, that means operationally I am improving to collect the cash from the customers, right? So, ऐसा ध्यान रखने का। तो आइए देखते हैं, do we have it somewhere here? Cash flow, operations, receivables, ठीक है। So currently I am at Canfin Homes and I am looking at receivables and then I see -0, nothing। तो ठीक है, अब मैं समझता हूँ, अच्छा ठीक है, इनका ऑपरेशंस में कैश का कोई इशू नहीं है, दूसरी कोई कंपनी देखते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिसीवेबल्स जैसा कुछ इसमें नहीं है, तो यू विल नॉट सी ईच एंड एवरी आइटम रिपीटेडली, कहीं पे होगा कहीं नहीं होगा। कोई भी कंपनी का नाम बताइए विच यू ऑलरेडी हैव और यू आर इंटरेस्टेड। कोचिन शिप ही देख लेते हैं, Sir, can we check it in Sandhar? शानदार देख लेते हैं, यस। शानदार में कैश फ्लो पे चलते हैं, कैश फ्लो में चलते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं, रिसीवेबल्स में जाते हैं, तो 394 है, ठीक है, सॉरी -100 है ना, ये -100। सो ये अभी इनका बकाया है, ये इनके पास आना है। तो अगर आप ऐसा देखें, 36, 21, -42, -142, यहाँ इम्प्रूव हुआ, ये फिर आना है, आना है, फिर इम्प्रूव हुआ, फिर आना है, फिर थोड़ा सा कम है, तो ठीक है, मतलब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि 2021 में रिसीवेबल्स काफ़ी हाई थे, तो ऑपरेशनली बहुत बहुत ग्रेट तो नहीं बोलेंगे उसका, है ना। ऑपरेशनली दिस कंपनी नॉट वेरी ग्रेट, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव, बट ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली नेगेटिव चल रहा है ना। तो मे बी अ सीजनलिटी थिंग, मे बी, है ना, ऑपरेशनल में इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जी ओके। सर। So, to summarize, increase in AR means more sales, slower payments, reduces your operating cash flow, even if your sales revenue is high. AR decrease करता है तो you are doing faster collections, credit sale कम हो रही है, increases your operating cash flow, boosting your available cash. So, how you are managing your uh, account receivables is part of how you're managing your operations, है ना। आगे चलते हैं, रिसीवेबल्स के बाद विल गो टू पेबल्स। पेबल्स इज नथिंग बट जस्ट ऑपोजिट ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि रिसीवेबल्स का कम होना एक अच्छी बात है। अब हम दूसरी साइड आ जाते हैं, यानी कि जब हम बिजनेस में होते हैं तो हम सप्लायर से माल उठाते भी हैं
और हम कस्टमर को माल बेचते भी हैं। कस्टमर को जब माल बेचा तो वहां से रिसीवेबल्स निकल के आते हैं, लेकिन जब सप्लायर से माल उठाया तो पेबल्स निकल के आते हैं, क्योंकि मुझे इसको पे करना है। और जैसा कि हमने देखा कि वी डोंट पे इमीडिएटली, मोस्टली बिजनेस में वो आज नगद कल उधार वाला मामला नहीं चलता बड़े बिजनेसेस में। इट इज लाइक उधार देना ही पड़ेगा। तो सर एक क्वेश्चन। जी जी। सर अगर रिसीवेबल्स माइनस में चला जाता है हम्म। तो दैट मींस द कंपनी ओज, राइट? माइनस में चला जाता है, यस, मतलब इट हैज टू कम। बढ़ रहा है, अगर जैसे -100 था, -120 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उधार बढ़ गया। हाँ नहीं, उधार नहीं, मैं ऑपरेशनली थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि लोगों ने पैसा ले तो लिया है लेकिन दे नहीं रहे, हम्म है ना। मतलब आई एम नॉट इफेक्टिव इन मैनेजिंग माई कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल। जैसे ओके। मान लीजिए आप किसी को पैसा उधार देने वाले बंदे हैं, तो अभी आपने जितना उधार दिया हुआ है वो 100 है, तो -100 हो गया, है ना, क्योंकि आपके पास तो है नहीं, उधार चल रहा है। और अगले महीने वो -120 हो गया, तो आप लोगों से ले नहीं पा रहे हैं वापस, सर है ना। इसमें बिजनेस भी डिपेंड करता है ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। इसलिए ये चीज़ें बेसिकली पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं, कौन से क्योंकि मैं सेगमेंट की। हम्म। I was actually watching Cochin Shipyard. हम्म। It's very confusing to see the operating activity लेट्स सी। and and profit and receivables, and मतलब it's very significant difference between year on year, देख लेते हैं probably चलिए। because they're shipbuilding. तो रिसीवेबल्स इनके माइनस नेगेटिव में देखें तो कम हुए हैं, यानी कि दे हैव इम्प्रूव्ड ऑपरेशनली, है ना। पहले -1704 पैसा आना था, तो अभी Correct. कुछ ऐड हो गया है, तो ले पाए हैं ये, और अब ये कम हो गया है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, हम्म है ना। ठीक है, हाँ, ठीक आगे ठीक चलें। है सर, ठीक जी जी। ठीक। So payables is nothing but you your connection with your supplier basically, है ना, as a company। तो अगर मैं कैश को होल्ड करके रख पा रहा हूँ अपने पास, यानी मैं उसको जितना लेट हो सके उतना लेट दे रहा हूँ, तो ये बिजनेस में अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो बेसिकली अब यहाँ उल्टा हो गया कि इंक्रीज इन पेबल मींस डिलेड पेमेंट्स एंड डिक्रीज इन कैश यूज टू पे सप्लायर्स आउटफ्लो। तो ये उल्टा है। तो अगर ये अकाउंट पेबल मेरा बढ़ रहा है, तो वो मेरा कैश इन हैंड बढ़ा रहा है, मैं दे ही नहीं रहा उसको, है ना। तो इट्स अ पॉजिटिव। So if you see this here, right, increasing account payable is a positive cash flow from operation impact. CFO is in short, you can say cash flow from operations. So positive cash flow impact if your AP is increasing, which is delaying payment. So you're delaying the payment to your supplier. आप नहीं दे रहे हो इसको अभी, तो आपके हाथ में कैश ज़्यादा है। अगर आप इमीडिएटली दे देते हैं या फिर टाइमली दे देते हैं, तो उसका फायदा ये है कि आपका वेंडर के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा बनता है, पेनल्टीज वगैरह नहीं लगती हैं, बट देन यू आर गिविंग कैश टू दैट गाय, सो आपके पास कैश कम हो जाता है। तो तो कंपनी इसको कैसे यूज करती हैं वो देखिए, बट पेबल्स इज नथिंग बट जस्ट ऑपोजिट ऑफ रिसीवेबल्स। कितना पैसा बाकी देना है वो पेबल्स में आ जाता है। तो लेट्स सी पेबल्स 408। तो अगर आप यहाँ देखें तो 1378 देना था मार्च 2024 में, विच हैज डिक्रीज्ड टू 408। अब इनको इतना देना है। अब बेसिकली ये दे चुके हैं बाकी, और इतना देना बाकी है।
तो मतलब ठीक है, दे नॉट होल्डिंग द मनी, तो ये थोड़ा सा आपका कैश इन हैंड कम करेगा, बट इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग बेसिकली। यू कैन से कि ठीक है, जो देना था वो मैंने पे ऑफ कर दिया, बट अगर ये अपने हाथ में रखते तो इस पैसे को दे कुड हैव यूज्ड टू डू द एक्सपेंशन एक्टिविटी और एनीथिंग। आई मीन मेरे हाथ में अगर पैसा है तो मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ उसको। सो नथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव, बट टेक इट एज ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, है ना, हाउ दे आर ऑपरेटिंग। सो idea is to understand each and every line item here. So we understand what receivable is, we understand what payable is. ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है ना अभी, we understand, right? Okay. Next, Yes. जी, thank you. Inventory. Now inventory भी आपको यहाँ दिखेगी, इन्वेंट्री, राइट, इसी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में भी आपको कुछ फिगर्स दिखेंगे, आइए इसको समझते हैं क्या। सो इन्वेंट्री इज नथिंग, it is not just the items, your goods, your right, it is also the tied up cash. So inventory जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उसका पार्ट है। तो इन्वेंट्री इंक्रीज भी हो सकती है और इन्वेंट्री डिक्रीज भी हो सकती है। तो अभी आपका अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है, यानी अ, एक कंपनी का इन्वेंट्री अगर बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इज इट अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ कैश? कैश मेरे पास ज़्यादा होगा या कम होगा, मतलब मेरे कैश को कम करेगा या ज़्यादा करेगा अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो? सर कैश कम करेगा सर। कैश कम करेगा। So this is what you see on the slide. Inventory increases means less cash. Inventory decreases means more cash. So जाहिर सी बात है, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो मैं प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना, जितना मैं, इट इज़ लाइक डिमांड सप्लाई। तो डिमांड कम है, सॉरी, सप्लाई कम है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम प्रोड्यूसिंग मोर, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन सेल उतना नहीं हो रहा है, यानी डिमांड उतना नहीं है जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करूँगा तो आई हैव टू यूज़ माई कैश, तो कैश मेरा कम होगा। तो ऑपरेशनली ये मेरे को बताता है कि गड़बड़ है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू मैनेज वेरी इफेक्टिवली व्हाट द डिमांड इज, एंड बेस्ड ऑन द डिमांड आपको प्रोड्यूस करना चाहिए था, और आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, और वो अब आपके पास पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री आपका बढ़ गया है और वो बेच नहीं पा रहे हैं आप, तो ये ऑपरेशन का पार्ट है, राइट। सो और इन्वेंट्री अगर बढ़ेगी तो मुझे वो माल कहीं तो रखना पड़ेगा। तो आई नीड अ स्पेस। तो स्पेस तो ऐसा नहीं होता, जैसे मैं सोनी में काम करता तो स्पेस इतना थोड़ी होता है कि आप टीवी प्रोड्यूस करते रहेंगे और फिर उसको रखेंगे का, है ना। घर जैसा तो है नहीं कि सामान जो है बढ़ नहीं रहा है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे, एवरी आवर। तो उसके लिए फिर आपको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा सामान, और वेयर हाउस में सामान रखेंगे तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, है ना, रेंट जो भी है उनका, तो वहाँ पैसा आपका जाएगा। तो इन्वेंट्री जब भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब हुआ कि एक तो कैश कम होगा, दूसरा वो ये भी बताएगा कि आप डिमांड सप्लाई को बहुत इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट वेरी इफेक्टिवली, सो योर ऑपरेशंस आर नॉट वेरी गुड। और अगर इसका उल्टा है कि इन्वेंट्री आपकी पहले आपके पास ज़्यादा रहती थी, बट धीरे धीरे आप उसको खाली कर पा रहे हैं, आप उतना ही जनरेट कर रहे हैं, उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना की ज़रूरत है, तो इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आप नीचे देखिए, फोरकास्ट डिमांड एक्यूरेटली, जहाँ हमने बात की थी सप्लाई चेन, डिमांड सप्लाई चेन जो है उसको इफेक्टिवली आप मैनेज कर पा रहे हैं, यानी फोरकास्ट कर पा रहे हैं डिमांड को, क्योंकि
डिमांड फोरकास्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर कि सेल्स टीम, बेसिकली सेल्स टीम आपकी डिमांड लेके आती है। तो एग्जाम्पल ऑफ मी वर्किंग इन सोनी, वहाँ पर हमारी सेल्स टीम थी, वो डिमांड लेके आते थे। तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है, उनको सबसे ज़्यादा आइडिया होता है कि मार्केट में क्या डिमांड है। वो ऑर्डर लेके आते हैं, और वो ऑर्डर हो सकता है कि दे आर नॉट फाइनलाइज्ड ऑर्डर, कि फाइनल नहीं। जैसे अगर आपको देखना हो कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी उन्होंने वो चीज़ खरीदी नहीं है, कि किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बाई नहीं किया है, बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड और दे मे बी पोटेंशियल कस्टमर गोइंग फॉरवर्ड। तो ये डेटा भी अपने पास रहता है ना, कि उसने इंक्वायरी की थी, वो पर्सनल लोन ले सकता है या वो ये सामान खरीद सकता है। उसको हर तरह से सेल्स वाले फंसाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी, टू एनालाइज व्हाट इज द फोरकास्ट डिमांड, यूज होता है वो सारा डेटा, है ना। इट इट इज़ नॉट एक्चुअल राइट नाउ, बट देन इट शोज कि इट कुड टर्न इनटू अ रियल सेल। तो बेस्ड ऑन दैट, अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बोले कि मेरे को ऐसा है, मेरे को आप 2000 टीवी चाहिए, है ना। कोई ऑर्डर आ रहा है डिफेंस से, और डिफेंस का ऑर्डर है, बड़े ऑर्डर होते हैं, अच्छे बड़े ऑर्डर होते हैं, और बहुत हैवी जो है ऑर्डर है। तो ऑर्डर आया तो आप एकदम से तो नहीं दे देंगे ना। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि मेरे को 20,000 टीवी चाहिए, तो 20,000 टीवी एक दिन में तो बन नहीं जाएगा अगर आपके पास नहीं है। और हो सकता है उनका कुछ स्पेसिफिक डिमांड हो, तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो फिर बेस्ड ऑन द डिमांड प्रोडक्शन होता है। तो सेल्स वाले और प्रोडक्शन वालों के बीच में जो भी होता है, वो फोरकास्ट के बेस पे होता है, डिमांड फोरकास्ट के बेस पे। तो अगर आप डिमांड फोरकास्ट एक्यूरेटली नहीं कर पा रहे हैं या उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज लाइक यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर ऑपरेशंस, राइट। So forecast demand accurately is one of the factor. Reduce holding cost, minimize expenses, try to storing excess inventory। जो मैंने बताया कि अब इन्वेंट्री को कहीं तो स्टोर करेंगे आप, है ना। अब स्टोर करेंगे तो आप, इट हैज अ कॉस्ट एसोसिएटेड। इम्प्रूव इन्वेंट्री टर्नओवर। अगर you sell produces faster to convert inventory into cash is a good thing। आप पैदा करते, आप प्रोड्यूस करते हैं, आप बेच देते हैं, जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है, तो एक अच्छी बात है ना। सप्लाई चेन डिमांड सप्लाई, उसको इफेक्टिवली आप मैनेज करें। तो इन्वेंट्री और कैश फ्लो इस तरह से अपने तरह से कनेक्टेड है, लेट्स से। तो इन्वेंट्री माइनस हुई है। हम्म तो पहले ये -608 थी, अभी -792 है। तो इसका क्या मतलब है? माल नहीं बिक रहा है सर। डिक्रीज मीन्स गुड्स आर सोल्ड और यूज्ड। तो मतलब इट्स अ गुड थिंग, राइट। इन्वेंट्री माइनस हुई है। सर इंक्रीज इंक्रीज हुई है सर। एक मिनट में देखता हूँ। अच्छा, कैश माइनस हुआ है, ओके। कैश ज़्यादा देना पड़ रहा है, राइट। इनको इन्वेंट्री मैनेज करने में ना, तो ये कौन सी कंपनी है? कोचिन शिपयार्ड। अच्छा। यू राइट। सो कैश इनके पास, ये वाला जो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जो कैश है वो आउट हो रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है ना, नेगेटिव। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ रही है इसका मतलब ना यहाँ पे। 60, 62, 134, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। लोन्स और एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस ना, ये सब्जेक्टिव है। जैसे अगर आप बैंक्स की बात करते हैं, तो बैंक्स का तो काम ही है लोन लेना, लोन देना, है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस का दूसरा मतलब हो जाता है।
तो इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है यानी बैंक है या लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है। So, so sorry to जी जी interrupt. जी जी। Just had a doubt about the previous slide. हम्म। Inventory जब increase होती है, इसका मतलब does it also indicate that the orders are increasing and hence there is a, I mean, it is reflecting in the demand? So Pallavi ji, we are looking looking to everything from the perspective of operational efficiency. So operational efficiency, well, I'm producing more than what is being demanded. So अब मैं प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी डिमांड है, इस वजह से वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो इट वुड बी बैड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, राइट। तो डिमांड नहीं बताएगा वो डायरेक्टली। मे बी मुझे लग रहा है डिमांड है, लेकिन रियल में नहीं है, इसी वजह से इन्वेंट्री बढ़ रही है, वरना तो बिक जाता ना, है नहीं, ना। लेकिन नेगेटिव इन्वेंट्री है मतलब बेसिकली दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द प्रोडक्शन ना। यस। How? So that means the demand is higher and hence the production is not being able to keep up. नहीं, I mean, can इन्वेंट it be like that? When the negative inventory increases, can it be, does it indicate that the future demand is growing? That was my question. नहीं, आप इसको ऑपरेशंस की तरह देखिए, मतलब इसको ऑपरेशंस मतलब हाउ एम आई एबल टू मैनेज माय डे टू डे ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कुछ भी हो सकती है, डिमांड ज़्यादा भी हो सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है। तो ये उस तरह से नहीं देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे डिमांड कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, ज़्यादा है कम है, लेकिन जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या मैं डिमांड के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। Hmm. तो अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं ऑपरेशनली आई एम नॉट एफिशिएंट, Hmm. है ना। दूसरा, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो इन्वेंट्री बढ़ना अच्छी बात नहीं है, नहीं, यानी नेगेटिव इन्वेंट्री बढ़ रही है, नॉट इन्वेंट्री जी इन्वेंट्री जी, बढ़ रही है पॉजिटिव में, तो दैट मींस इट इज नॉट बीइंग सोल्ड। राइट, सो इट्स एन आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव। I'm saying when it is negative inventory, that means it is not being able to keep up the demand. Now it should be zero actually, right? मतलब Are देखिए, you understanding? कैश आपकी तरफ से I- जाएगा, जैसे इंक्रीज अगर हो रहा है इन्वेंट्री, तो इट्स एन आउटफ्लो बिकॉज यू हैव टू गिव कैश, you have to pay cash to manage it. तो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आउटफ्लो है। So your cash is stuck. So increase in inventory is not good. नॉट गुड, यस, इट्स नॉट गुड। So when you इट इज have नेगेटिव, इट इज negative शोन एज inventory, नेगेटिव, हाँ, इट इज शोन एज नेगेटिव। कैश के लिए तो नेगेटिव हो गया ना ये, कैश फ्लो के लिए। हाँ, तो कैश फ्लो के लिए नेगेटिव हो गया। हाँ, तो बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इज इट शोन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, देन आंसर इज नेगेटिव, Oh, okay, okay, राइट। सो हम नेगेटिव देख रहे थे, नेगेटिव ज्यादा हो गया, सो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। okay. I was जी जी thinking the other way. Okay. जी। तो आप ऐसा समझो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी नेगेटिव है वो पैसा आपकी तरफ से गया, जो पॉजिटिव है वो आपके पास है, आया है। कैश इन इज शोन एज पॉजिटिव, कैश आउट इज शोन एज नेगेटिव। बेसिकली आइए फिर से एक बार देखते हैं। सर जैसे सॉरी जी जी जैसे आप बता रहे थे इन्वेंट्री फॉर कोचिन शिपयार्ड जी। 23, 24, 25 it हम्म became minus 62 to minus 608 to हम्म, minus 79. जी। So back to बढ़ back to back for the last 3 बढ़ years रहा the है, बढ़ रहा है inventory. So कैश, हाँ, when it नेगेटिव है comes ये। to this company, जी। since it is a shipbuilding company, हम्म don't you think it needs a good 3 to 4 years for the inventory to become zero because it takes 3 years to build a ship? इन्वेंट्री जीरो कभी नहीं देखोगे आप कभी भी अच्छा, ना, यू हाँ, कैन नेवर मेक इट
जीरो। कोई भी कंपनी डिमांड सप्लाई को इतना मैच नहीं कर सकती कि वो जीरो हो जाए। समझ गया सर। कैसे ओके। करोगे आप, है ना? तो वो देखिए, जैसे यह 93 है, प्लस का 93 है, तो ये बहुत अच्छी चीज मानी जाएगी, है ना, कि पॉजिटिव है यहाँ पे कैश के हिसाब से। तो मैं अच्छा बेच पा रहा था, यहाँ पर मेरे को होल्ड करनी पड़ रही है। तो इसको मैनेज करने के लिए ये पैसा मेरे मेरे पास नहीं है अभी। जो इन्वेंट्री बेच के पैसा आना था, है ना, वो तो अभी मेरे पास आया नहीं ना। तो इस वजह से इसको जीरो तो कभी नहीं कर पाए। जीरो का मतलब हो गया कि जितनी डिमांड है उतना ही मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसमें अपने को ये देखना है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ना। अगर इन्वेंट्री पहले मेरे पास जितनी थी और अब जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब मैं अभी मेरे को इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ रही है अपने साइड पे, लोगों को नहीं दे पाया मैं अभी तक। तो उसका कॉस्ट रहेगा ना मैनेज करने का, वेयर हाउस और वट एवर इट इज, जैसे रेंटेड स्पेस हो गया, ठीक है, तो देनी पड़ेगी, राइट। तो अगेन लुक एट इट फ्रॉम ऑपरेशनल एफिशिएंसी परस्पेक्टिव। तो अगर मैं डिमांड सप्लाई को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपरली, तो ही तो इन्वेंट्री मेरे एंड पे बढ़ जाएगी। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेरी कम हो जाती है एक तरह से, अगर वैसे देखें तो। मेक सेंस अमित जी? यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ा सा हाँ, वो जो थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग मुझे है। पता है, वो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी। नहीं नहीं सर। जी। तो मतलब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम्म। कभी कभी समझ नहीं आता है, क्योंकि जी वो जी जी बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव है, स्टॉक जी वैल्यू कहाँ से कहाँ चला गया बिकॉज ऑफ द माइनस। तो ये, बट इट्स ओके, ऑल गुड। जी जी। इसमें करना कुछ नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू व्हाट मैटर्स, राइट। एटलीस्ट नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द components ऑफ कैश फ्लो, what do they mean, what do they mean to the business, or a particular business is something that you need to, you know, explore yourself at your end, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। है ना। अच्छा, अब इसमें 10 मिनट और बचे हैं, और ये अगर ख़त्म हो जाता है तो वी विल कवर नेक्स्ट वीक। ठीक है, कंटिन्यूशन में चलेंगे। आगे चलते हैं लोन्स एंड एडवांसेस में। सो अगर एक बिजनेस फाइनेंशियल बिजनेस है, यानी बैंक है या एनबीएफसीज हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है। एक बैंक के लिए लोन और एडवांसेस का इनफ्लो आउटफ्लो इज एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एंटरप्राइज नहीं है, तो उसके लिए ये ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, उनके लिए इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटी है, राइट। तो बैंक के लिए डिफरेंट तरीके से देखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस को, और बाकी के लिए अलग तरीके से देखेंगे। तो अब अगर आप जैसे यहाँ देखते हैं कि एक बैंक को देखते हैं, और बैंक की कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको ये दिखता है कि लोन्स जो हैं वो बड़े हैं, इंक्रीज हुआ है लोन्स में। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? सर कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? जी जी। अगर एक बैंक है और बैंक का कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, एंड देयर यू सी दैट लोन्स have increased, that loan amount has increased, is a good sign? नो, इट्स अ बैड साइन, इट्स अ वेरी बैड साइन सर। It's a good sign। एक बैंक लोन दे रही है और लोन बड़े हैं, सर यानी बैड लोन्स की गुड, आई वाज टॉकिंग अबाउट द बैड लोन्स। बैंक का काम क्या, लोन देना, राइट। लोन, हाँ लोन देना ही है सर बैंक का काम। अगर हाँ, तो वो बड़ा है तो बैंक ने लोन ज्यादा दिए हैं तो कस्टमर। लेकिन इसके साथ वो नॉर्मली आई डोंट नो मच बट आई थिंक नॉर्मली ये लोन रिकवरी रेशियो भी रहता है ना बैंक का, बिकॉज वो इंक्रीज अगर हो रहा है तो देन दे आर रिकवरिंग देयर लोन्स एंड हेंस द बैंक इज परफॉर्मिंग
I mean the operations are good. So loan increase हो रहे हैं and NBFC, I understand that concept. हाँ, वो But इसमें ही आएगा, आपका इसी में आएगा। जैसे आपका रिसीविंग लोन रीपेमेंट हो गया, वो जो आप बोल रहे हैं ना पल्लवी जी, हाँ तो लोन हाँ रीपेमेंट अगर है वो इनफ्लो में आएगा, और लोन जो आप दे रहे हो आउटफ्लो में आएगा, ओके है ना। तो दोनों इसी में आएंगे। तो अगर दोनों अच्छे हैं कि मैं लोन बढ़ रहा है, मतलब लोन जो मैंने दिए हैं क्लाइंट्स को वो क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, लोन अमाउंट बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है। और मैं रिसीव भी कर पा रहा हूँ उनके रीपेमेंट्स को ऑन टाइम, तो फिर ये भी हेल्दी है Yeah, that is correct, sir. है ना। तो वो Correct. दोनों पैरामीटर देखने पड़ेंगे आपको। बट इसी इसी जगह अगर आपकी एक नॉर्मल कंपनी है विच इज नॉन फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लोन बड़े हैं, यानी उसने लोन ज्यादा लिया है, ये लोन अमाउंट उसका बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसको रीपे तो करना ही पड़ेगा। सो दोनों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा अपने को। ऐसे फॉर एग्जांपल कोचिन शिप इज नॉट ए फाइनेंशियल कंपनी, राइट। तो लोन्स देखते हैं कहीं, नहीं है इसमें, तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई दूसरी देख लेते हैं। ये तो फाइनेंस, कैनफिन इज फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग कंपनी को अगर देखते हैं तो जो इसी लोन समवेयर, सॉरी, कैश फ्लो, लोन एडवांसेस 3219 3439। सो लोन लोन किस तरह से है कि आपके पास कैश है नहीं अभी, है ना, क्योंकि आपने लोन पे दे दिया लोगों को, तो नेगेटिव हो जाएगा आपकी तरफ से। तो वो अभी यहाँ पे 3439 से 3219 है। तो एक तरह से यूट से कि कम हुआ है ना। पहले इन्होंने इतना लोन दिया हुआ था, और अभी लोन थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे, तो ये इसमें नेगेटिव अच्छा माना जाएगा यहाँ पे, है ना। रिकवरी कैसे हो रही है, रीपेमेंट कैसे हो रहा है, वो एक अलग फैक्टर है। बट अदरवाइज लोन एडवांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और अगर हम कोई और कंपनी भी देख सकते हैं, वैसे इसका है, पता नहीं क्या है, अजीब सा, जीरो ही है। ठीक है, मतलब इन जनरल यू अंडरस्टूड राइट, कि अगर मुझे लोन एडवांसेस को देखना है तो मुझे फाइनेंसिंग एंटरप्राइज को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जो चीज़ उनके लिए अच्छी है वो नॉन फाइनेंसिंग के लिए बुरी है, जस्ट ऑपोजिट है। तो उस तरह से देखना है। और लोन अगर इंक्रीज होते हैं तो कैश दिया है, और डिक्रीज होते हैं तो कैश रिसीव्ड है। ये किस पर्सपेक्टिव से लिखा है, इंक्रीज इन लोन्स, कैश गिवन, ये बैंक के पर्सपेक्टिव से इन्होंने यहाँ लिख दिया है बेसिकली, है ना। ठीक है, नॉन बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं। कितना टाइम बचा, लेस देन 1 मिनट। आई थिंक विल स्टॉप हियर, एंड उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डायरेक्ट टैक्सेस पेड, इन्वेस्टमेंट का बाद में देख, एक बार मैं देख लेता हूँ इन्वेस्टमेंट अगर खत्म। अच्छा, इसकी 2 स्लाइड बन गई। ठीक है, दो दो स्लाइड और हैं, इसको देख लेते हैं।